को मुबारक हो। मैं मिशेल चंद्र आप सभी को इस सप्ताह का वेस्पर सर्विस में स्वागत करना चाहती हूँ। जो भी आप जहाँ से देख रहे हैं, आप सभी को एक हार्दिक स्वागत है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने समय निकालकर इस सर्विस को देख रहे हैं। एक मास्टर्स वेलकम जाता है पवित्र आत्मा को, जो हमारे संग इस सर्विस भर रहेंगे और जो हमको बुद्धि नॉलेज से भरेंगे ताकि हम परमेश्वर को वचन को समझ सके। और हम आशा करते हैं कि इस सप्ताह हमारे जो भी भाग आएंगे आप एंजॉय करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप इसे शेयर करें और लोगों को बतलाएं कि परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए क्यों ना आप सभी दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस सप्ताह का पहला गीत में अब हम जाएंगे। क्रिस पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। या मेरा आप सभी को इस सप्ताह का हेल्थ टॉक में स्वागत है और मैं मिशेल चंद्र। इस सप्ताह हम स्ट्रेस के विषय में देखेंगे।
जो onhealth.com से निकाला गया है। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड और अनएबल टू कोप विद मेंटल और इमोशनल प्रेशर। सिंपल वर्ड्स में जैसे हम कहते हैं, स्ट्रेस है जब अगर हम कुछ चीज़ें हैं अपने दिमाग में बहुत ज़ोर तोर से उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में वरी करते हैं। जैसे कि अगर हमारे कोई अनहेल्थी रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, या काम पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, तो ये स्ट्रेस है। तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं ताकि स्ट्रेस नहीं आए, या जब स्ट्रेस हो जाए हमें, तो हम क्या करें ताकि स्ट्रेस हट जाए। तो अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे जिससे हमें हेल्प कोप करेगा इस स्ट्रेस से। और जो तरीका है हम एक पेपर में इस कप में लिखे हैं, तो देखते हैं कि क्या निकलता है। पहला है ऑरेंजेस। जी हाँ, क्या आपको ऑरेंजेस पसंद है? मुझको तो बहुत पसंद है। तो ऑरेंजेस में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑरेंजेस में बहुत सारा विटामिन सी है। तो स्टडीज ने बतलाया है कि विटामिन सी कैन कर्ब लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स व्हाइल स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपके पास कोई ऑरेंज आपके करीब है, तो ऑरेंज खाइए और स्ट्रेस फ्री रहिए। दूसरा वाला प्रे। जी हाँ दोस्तों साथियों, हम जब स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें परमेश्वर को अपना दुख, जो स्ट्रेस से हम गुजरते हैं, उसके बारे में परमेश्वर को बतलाना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें उस स्ट्रेस से रिलीफ कर सकेगा। दूसरा वाला है ट्यून इन। क्या आपको म्यूजिक पसंद है? क्यों नहीं होगा पसंद, जी हाँ आपको पसंद होगा। तो ट्यून इन और कोई भी म्यूजिक सुने। जैसे हम जानते हैं इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, हमें तो बहुत वर्ल्डली म्यूजिक पसंद रहता है, परंतु जो स्टडीज है वो सजेस्ट करता है कि अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमें स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना चाहिए, और इससे हमको काम करेगा और हम शांति पाएंगे, ताकि हम आगे बढ़ते हुए जा सके। और अब हम देखेंगे 3 और रीजंस बचा है वेज। कैंडी। आजकल के बच्चे को और हमको भी कैंडीज बहुत पसंद रहता है। तो जैसे हम स्ट्रेस में रहेंगे, हमको कैंडीज खाना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। और जैसे हम जानते हैं कि जो डायबिटिक पीपल हैं, वो छोटे छोटे कैंडी रखते हैं अपने पर्सेस में, वॉलेट्स में। तो हमें भी, अगर हम जानते हैं कि हमें स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, तो हमें छोटे छोटे कैंडीज लेकर घूमना है और खुश रहना चाहिए। अवोकाडोज। अभी तो अवोकाडोज का सीजन है, और अगर हम अवोकाडो खाएंगे तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। इट इज अ गुड चॉइस व्हेन यू इन स्ट्रेस, बिकॉज कि इसमें हाई फैट रहता है और कैलोरीज भी इनफ रहता है। तो आप जब खाएं तो अपना जो पोर्शन साइज है वो भी देखें। और कैसे हम अवोकाडोस को खा सकते हैं, इसका चटनी है वो बना सकते हैं, या सिर्फ ऐसे काट कर इसमें थोड़ी सी जो नीमक है उसे छिड़क ले और अपने डाइट में रखे और खा ले। और एक और बचा है, और ये है मूव। जी हाँ दोस्तों साथियों, वी शुड गेट मूविंग, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं और कहीं पर चलते हैं, तो हम इनके बाद जो अपना स्ट्रेस है, जो भी चीज से हम स्ट्रेस करते हैं, उसके बारे में बहुत नहीं सोचेंगे। तो अगर हम एक्सरसाइज करें या सिर्फ 30 मिनट वॉक भी करें, हमें स्ट्रेस फ्री रखेगा। और हमारा आखिरी स्ट्रेस रिलीवर है वो ग्लास ऑफ मिल्क। जैसे हम छोटे बच्चों को सोने से पहले पिलाते हैं, वैसे ही हम अगर स्ट्रेस में रहे तो एक ग्लास ऑफ मिल्क पी ले और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कमती हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस सप्ताह आप हमारा इस स्ट्रेस के विषय हेल्थ टॉक को एंजॉय करे होंगे, और हम आशा करते हैं कि आने वाले हफ्ते में आप कुछ जो वेज है यूज करें अपने एवरीडे लाइफ में, ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कमती हो जाए।
तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत घटाए किए, रहे निकम्मे जफाए किए, हमने बहुत घटाए किए, रहे निकम्मे जफाए किए, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम, उसे प्रेम को चाहते हैं, उसे प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। When Bino turned 3, his mom decided that she wanted him to go to an international school in Timor-Leste. An international school is not like a regular public school. Going to a public school in Timor-Leste doesn't cost any money, and the teachers speak Portuguese. Going to an international school, however, costs money, and the teachers speak English. Bino's mom wanted him to learn English, so she asked his dad to find an international school in Dili, the capital of Timor-Leste where they lived. Bino's dad found several international schools, but they were all too expensive. Then he walked past a Seventh-day Adventist church. He saw a sign on the church fence advertising the Timor Adventist International School. A phone number was on the sign.
and he called for more information. To his delight, he learned that they could afford to send Bino to the school. Bino's parents were not Adventist, but they had heard about Adventist before. His mom's uncle was an Adventist. Bino started to study at the Adventist school. He quickly began to learn English, and because of him, his mom did too. Every day when Bino came home from school, she asked him to teach her the English words that he was learning at school. "Hello," said Bino. "Hello," his mom repeated. "Goodbye," Bino said. "Goodbye," she repeated. As the weeks and months passed, their English lessons grew more complicated. "I love you," Bino said. "I love you," his mom exclaimed. English was not the only thing that Bino taught her after school. Every day, Bino heard Bible stories from his teachers, and he told his mom about David and Goliath, Jonah and the big fish, and Jesus and the little boy whose lunch fed more than 5,000 people. She loved hearing her little boy tell Bible stories. Bino's parents began reading the Bible. Sometimes they had questions about what they were reading, so they talked with the pastor of the Adventist church near Bino's school and an American missionary who also lived on the island. The pastor and the missionary visited Bino's house regularly. The day came that Bino's parents were baptized and joined the Adventist church. Today, Bino not only goes to the Adventist school, but his parents go to the school too. They work as the school's caretakers. Because of the school, the whole family now speaks English. But more importantly, they love Jesus with all their hearts. A few years ago, part of the 13 Sabbath offering helped open the Adventist school in Dili. This quarter, the 13 Sabbath offering will help build a dormitory so children from faraway villages can study and live at the school. Thank you for giving to this special offering. चाहिए सहारा दे खुदा मुझे, सहारा मुझे को चाहिए सहारा दे खुदा मुझे, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे खुदा मुझे। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर घुटन, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर घुटन, अंधेरे साया को हटा दिखा दे मुझे को अब सहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, यहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, अगर जो चलना चाहेंगे फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे खुदा मुझे। ये बोझ जो गुनाह का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाह का मैं लेके आज चल रहा,
खुदा मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे प्रभु मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे प्रभु मुझे। हैप्पी सेबत। मैं हूँ सलेशनी चंदर और मैं शेषर चंदर। और इस हफ्ते एक बार फिर हम आप सभी को इस आत्मिक भोजन में स्वागत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम सर को झुका लेंगे और एक प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय आपके सामने हम आते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। बारंबार धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए कि आज फिर हम एक बार जो आपका वचन है उससे कुछ बातचीत कर सकें पिता परमेश्वर। और खास करके आज हम अपने पवित्र आत्मा की मांगन करते हैं पिता जी। पवित्र आत्मा से हमें सर से पांव तक ढाक लेना, ताकि जो भी आज हम यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से बातचीत करेंगे पिता परमेश्वर, यह सिर्फ आपके ही तरफ से रहेगा पिता परमेश्वर। और जैसे हम वेस्पर्स में जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे जितने सुनने वाले हैं, जहाँ से जिस भी माध्यम से वो सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको भी पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि जो भी वो सुनेंगे उसको अमल लेकर आएंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाहट लेकर आएंगे पिता परमेश्वर। और खास करके समझ देना है पिता परमेश्वर कि वो समझ सके कि आपका प्रेम कितना बड़ा है प्रभु जी। हमारे साथ रहना, इस प्रोग्राम में भर प्रभु जी अगुवाई करना और हमारी भूल चूक को माफ करना। धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये सब हम मानते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। तो सलेशनी, आज का विषय है अपने भविष्य के लिए लड़ाई। तो चले आज हम देखें आज का आत्मिक भोजन से हम क्या सीख सकते हैं। हम सभी के पास ऐसी चीजें हैं जो जीवन में हमारे खिलाफ आती है। कुछ लोग जो फेया नहीं होते, एक ऐसी बीमारी जो दूर नहीं होती, या हमारे फाइनेंसेस में सेटबैक होता है। कभी कभी या हमारी अपनी कोई गलती नहीं होती है, हम कठिनाइयों में पैदा हुए थे, माता पिता जो आस पास नहीं थे, डिप्रेशन, एडिक्शंस दैट कीप गेटिंग पास्ड डाउन। हमें आश्चर्य होता है, मुझे या विरोध के सामना क्यों करना पड़ता है, मुझे अस्वस्थ वातावरण में क्यों पाला गया, इतने वर्षों के बाद इस कंपनी ने मुझे जाने क्यों दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में कुछ ऐसा है जिसे दुश्मन रोकने की कोशिश कर रहा है। Those bad breaks weren't random. You weren't just unlucky. Those were strategic attacks. यदि आप दुश्मन के लिए खतरा नहीं होते तो वो आपको वापस पकड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर वह नहीं जानता कि आप में महानता है तो वह उन चुनौतियों को लाने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। जी हाँ, जब आपने और हमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, तब प्रभु ने कहा तुम मेरे हो। वह एहसान का ताज हमारे सिर पर पहना दिया। यह सब तो बहुत अच्छा है, पर चैलेंज यह है कि अब आप जो दुश्मन है उसका टारगेट बन गए हो। जो दुश्मन है यानी कि शैतान जानता है कि परमेश्वर अपनी छाप छोड़ने के लिए आप पर कृपा करेगा। इसी कारण वह शायद ओवरटाइम काम करेगा बाधा लाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दुश्मन हमारे बारे में जल्द जान जाता है जितना हम खुद नहीं समझ पाते हैं। जब डेविड एक टीनेजर था, चरवाहे के खेतों में काम करता था, तो उसके बारे में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। उसके पास कोई सिग्निफिकेंट पोजीशन नहीं था।
वह धन और प्रभाव से नहीं आया था। वे एक लो इनकम वाले परिवार थे। उसके बारे में कुछ भी अलग नहीं था। उसके पिता ने उसे खेतों में क्यों छोड़ दिया जब एक प्रोफेट उनके पुत्रों में से एक का अनोइंट करने आया कि वह अगला राजा बनेगा। Was no big deal to bring him in। उसके पिता ने उसका अनादर क्यों किया और उसे इस तरह नीचा क्यों दिखाया। When David took lunch to his brothers when they were in the army, why did his oldest brother make fun of him and belittle him? Why was he intimidated? Or why was he jealous? डेविड डरा नहीं रहा था। वह कोई को थ्रेट नहीं कर रहा था, परंतु जैसे हमने पहले भी कहा है कि हमारा दुश्मन वो चीज हम में देख लेता है जो हम खुद पता नहीं रहता। डेविड अपने आप को एक आम आदमी देखता था, पर दुश्मन जानते थे कि वह एक जाइंट को मारकर एक हिस्ट्री बनाएगा। That's why he came against David so strongly। कई बार हम कितने मुसीबत से गुजरते हैं, things that didn't make sense, opposition that came out of nowhere, people that turned on you. It's because there is a giant killer in you, there is a history maker। आप शायद यह महसूस नहीं किए होंगे, पर दुश्मन को आपका ग्रेटनेस दिखलाई देती होगी। Have a new perspective। Those difficulties are assigned। Something amazing is in your future। जी हाँ, मार्क चैप्टर 5 में एक व्यक्ति था जो बुरी आत्माओं से ग्रस्त था या इतना खराब हो गया था कि कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। They sent him to the other side of the Sea of Galilee to a place called the Gadarenes to live among the tombs in a graveyard, this deserted area। उन्होंने उसे जंजीरों से जकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि वह जंजीरों को तोड़ देता था। सारी रात और दिन वह कब्रों में भटकता रहता था। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, चीखते चिल्लाते और खुद को काटते। This man didn't look like he had a chance। Deranged in his mind, society had written him off। But I can imagine some nights there were moments of sanity where he would look up and say, God, please help me। हे भगवान, कृपा मेरी मदद करे। मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रहा है परमेश्वर? मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। I can see this little boy being for him। उसकी पत्नी रो रही है, निराश और सोच में डूबी हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी डेस्टिनी है। लोगों ने उसे छोड़ दिया था, पर प्रभु ने उसका साथ नहीं छोड़ा। Nobody is too far gone। अपने बच्चे को राइट ऑफ नहीं कर दो, अपने पड़ोसी को भी राइट ऑफ नहीं करना। Don't write off your cousins। ऐसा लगता होगा कि वो बहुत खराब है, एडिक्शन में डूबे हुए हैं, बहुत डिप्रेस्ड है। दुश्मन इतना ज्यादा उनमें काम नहीं करेगा अगर वो कुछ बहुत अच्छा उन लोगों में देखता है। यीशु मसीह गलीली के तट पर लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था और शाम हो गई थी। आराम करने के बजाय मसीह ने तालाब के उस पार जाना चाहा, जहां एक पागल व्यक्ति था। रात को जब चेले यीशु के साथ बोट में ट्रेवल कर रहे थे, तब एक बड़ा सा तूफान आया। बड़ा बड़ा लहर उठने लगा और पानी बोट के अंदर आने लगा। यीशु तो गहरी नींद में सो रहा था। चेले यीशु के पास गए घबरा कर और कहने लगे कि बोट डूबने वाला है और हम सब मर जाएंगे। प्रभु यीशु खड़ा हुआ, उसने लहर से कहा, शांत हो जाओ। हम मार्क 4:39 में देखते हैं या तब समुद्र शांत हो गया, हवा थम गई। अगली सुबह जब वे किनारे पर पहुंचे
यीशु नाव से उतर रहे थे, वह विकसित आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया, घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। यीशु ने उन दुष्ट आत्माओं को बाहर आने को कहा और वे तुरंत ठीक हो गए। पवित्र शास्त्र कहता है मार्क चैप्टर 5 वर्स 15 में, वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्ट आत्माएं सवार थी, कपड़े पहने पूरी तरह सेचत वहां बैठा है, और यह वही था जिसमें दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना समाई थी, और वे डर गए। What's interesting, when Jesus was on the boat headed toward Diman, that huge storm was not random, wasn't just an act of nature, a coincidence. That was the enemy trying to stop Jesus from getting to this man. You would think the enemy would be satisfied. I mean, the man was possessed, out of his mind, cutting himself. Surely he's no threat. He'll never do anything great. नहीं, दुश्मन जानता था, सब कुछ करने के बावजूद, इस भ्रम के बावजूद कि इस आदमी में अभी भी महानता है, कि उसे अभी भी पूरा करने की नियति है, सपने पूरे करने हैं। इसलिए जब उसने यीशु को वह लेक पार करते देखा, तो उसने सोचा, मुझे उसे रोकना है, मुझे उसे उस आदमी तक पहुंचने से रोकना है। There is a fight for your future, but what I want you to see is it's not your battle. God is fighting for you. दुश्मन बड़े बड़े स्टोन्स भेजेंगे, डरना मत। परमेश्वर आंधी को कंट्रोल करता है, वह सभी नेगेटिव फोर्स को दूर करेगा। जो बाधाएं आपके जीवन में आपके मकसद को हासिल नहीं करने देते, प्रभु उनसे बात कर रहा है। सफलताएं आ रही है, चंगाई आ रही है, आजादी आ रहा है। तूफान बहुत गंभीर लग रहा है और आप अपने आप से कुछ भी कर नहीं सकते। तैयार हो जाइए। यू आर नॉट ऑन योर ओन। गेट रेडी। favor is coming. Victory is coming. Like this man, you are going to see God override what's trying to stop you. कोई इतना बड़ा तूफान नहीं है जो हमारा परमेश्वर शांत नहीं कर सकता। No giant too big that he can't defeat. No fire too hot that he can't step in and bring you out. यह लड़ाई है हमारा फ्यूचर के लिए, पर मैं यह बतलाना चाहती हूँ कि यह लड़ाई सिर्फ आपका नहीं है। परमेश्वर आपके साथ यह लड़ाई लड़ रहा है। यह आदमी जो विकसित था, वह नहीं जानता था कि यीशु ने हवाओं से बात की थी। वह नहीं जानता था कि एक बहुत बड़ा तूफान था। यीशु उसे पाने के लिए बहुत दूर तक गया था। वह बस किनारे पर दिखा। न जाने दुश्मन ने कितने तूफान भेजे हैं हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए, और कितने बार परमेश्वर ने कहा है, शांति, शांत रहो, वह मेरा बेटा है, वह मेरी बेटी है। जंजीरें तोड़ दो, वे अपने प्रयोजन या पर्पस को पूरा करने जा रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर हमारे लिए हर वक्त शैतान से लड़ रहा है, अंधेरे को दूर भगाता है, स्टॉर्म्स काम करता ताकि तालाब के उस पार जा सके हमसे मिलने के लिए। कुछ कुछ ऐसा बैटल है जो बहुत दिन से शुरू हुआ है। जब आप छोटे थे, दुश्मन जानता था उस समय कि आप क्या बनोगे। He could see the favor and anointing on your life. He could see you were destined for greatness. So he's worked overtime trying to stop you from your destiny. Things that you had no control over. डेविड को खुद उसके अपने परिवार को उसे नीचा दिखाना उचित नहीं था, लेकिन इसने उसे सिंहासन लेने से नहीं रोका। जोसेफ के लिए एक गड्ढे में फेंक दिया जाना, उसके खिलाफ झूठ और साजिश
रचा गया और जेल में डालना उचित नहीं था, लेकिन यह उसे प्रधान मंत्री बनाने से नहीं रोक सका। Wasn't fair for Moses to be born under a death threat, his family having to hide him. That didn't stop him from delivering the Israelites. Who says it has to be fair for you to fulfill your destiny? No bad break has cancelled God's plan for your life. No injustice, no disappointment, no pressure. The reason it's not fair, is there something in you that the enemy doesn't want out? परमेश्वर के पास आपके लिए एक असाइनमेंट है जिसे दुश्मन रोकने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर के पास एक अनॉइंटिंग एंड एन एम्पावरमेंट ऑफ फेवर है जो दुश्मन नहीं चाहता कि आप देखें। अच्छी खबर यह है, उसके पास हमारे जीवन के फाइनल शय नहीं है। अब अपनी महानता में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ दोस्तों साथियों, आप शायद सही कर रहे होंगे पर कुछ लोग अपोज कर रहे होंगे या आपके समझ से बाहर होगा, या इसलिए है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, या फिर अच्छा जो आप सोच नहीं सकते, आप नहीं जान सकते, पर दुश्मन को अनुभव हो गया है। He knows you are a giant killer, a history maker, that you are going to affect generations to come. तो आप discouraged नहीं हो। What you are up against may be bigger, stronger. You can't change it on your own. Don't worry. In this fight for your future, it's not just up to you. God is fighting for you. Right now, He's crossing the lake, saying, peace, be still. Now I believe and declare, every storm you are facing is beginning to phase out. Chains that have held you back are being broken right now. The greatness in you is about to come. New levels of favor, influence, anointing, healing, breakthroughs, the fullness of your destiny. जी हाँ दोस्तों साथियों, ये सब हमारा महान पिता परमेश्वर आपके लिए तैयार किया है, और हम जानते हैं कि अगर आप उसके साथ में चुनौती करोगे तब वो ये सब जरूर आपके लिए फुलफिल करेगा। धन्यवाद सुनने के लिए, और क्यों ना एक बार फिर हम सर को झुकाकर प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता परमेश्वर, जो धरती और आकाश को रचने वाला महान प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर वक्त हर कदम पे आप हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं हमारे बीच में कितने दुश्मन हैं पिता परमेश्वर। बीमारी एक दुश्मन है पिता परमेश्वर, कमजोरी हमारा एक दुश्मन है पिता परमेश्वर, और जो एडिक्शंस है वो है हमारा दुश्मन है पिता परमेश्वर। पर आपने ये सब बतलाया है कि आप इस जो दुश्मनों है इसको हमारे जीवन से दूर कर दोगे पिता परमेश्वर। हमें चंगाई दोगे, ब्रेक थ्रू दोगे हे पिता परमेश्वर, और हम जानते हैं ये जरूर आप पूरा करोगे पिता परमेश्वर। हमारे जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, अपने घर पर होंगे या जिस जगह पर वो होंगे पिता परमेश्वर, उनके साथ भी बहुत करीब से रहना है पिता परमेश्वर। इस दुनिया में बहुत सा दुख तकलीफ है, पाप से भरा है प्रभु जी, सभी को चंगाई देना, ये बीमारी से जो फैल रहा है बहुत जोर जोर से पिता परमेश्वर। गरीबता से दूर रखना है पिता परमेश्वर, और कई घर में शायद खाना नहीं होगा, आप ही जानते हैं लोगों का हाल है पिता परमेश्वर। सभी तरह से भरपूर करना है प्रभु जी, अपना प्रेम को दिखलाना ताकि वो भी आपके प्रेम में आगे बढ़ते रहे प्रभु जी। हमारे साथ इस विश्वास भर रहना पिता परमेश्वर, और सिर्फ दिन में रहना है पिता परमेश्वर, ताकि आपका जो प्रेम है हम बहुत करीब से महसूस कर सकें प्रभु जी। हमारी भूल चूक को माफ करना पिता परमेश्वर,
क्योंकि ऐसा हम मानते हैं आपके पवित्र नाम से, आमीन। आमीन। सबसे प्रेम करके रहना सीखो, प्रभु के गुण गा के।
जगह की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर आया, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर आया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। क्या कोई रोक न सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? क्या कोई रोक न सकेगा मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया, जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताकी, जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताकी, जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया, जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया।